नमस्ते। देश में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। ऐसे टाइम पे हमने सोचा कि हम एक सीरीज करें जिसमें हम लोग जो हाशिए पे रहते हैं उनसे मिले, खासकर जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनसे हम मिले, दलित्स, ट्राइबल्स, उन लोग को, और जानते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है, सरकार की स्कीम्स उनके पास पहुंच रही है कि नहीं, और क्या ये स्कीम्स का लाभ अगर उन्हें मिल रहा है तो उससे उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है कि नहीं। इस बात को हम जानने के लिए आज चलते हैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर एरिया पे है, गुजरात से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ये बांसवाड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भाग है। यहाँ पे लास्ट 2 इलेक्शंस 2014 और 2019 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। ये ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है और डूंगरपुर ऑलमोस्ट पूरा ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। हम राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में नवागरा गांव में आए हैं। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी गांव है ये, और जैसे आप देख सकते काफ़ी दूर दूर घर हैं। यहाँ पे सिर्फ 100 घर हैं इस एरिया में, और काफ़ी इंटीरियर में, काफ़ी मतलब अंदर जंगल पार होके हम कच्ची सड़क से यहाँ अंदर की तरफ आए हैं। और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो अलग अलग आदिवासी लोग रहते हैं तो किस तरह से उनका जीवन गुजार रहे हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं। बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम भगवती लाल कोटेड। क्या करते हैं आप काम? मजदूरी कर रहा हूँ गांधीनगर में। ये कहाँ मजदूरी कर रहे हैं आप? गांधीनगर वो सेक्टरों में ही बात काम की, कंस्ट्रक्शन। हाँ, कंस्ट्रक्शन में काम, छुट्टक काम करते हैं आप? हाँ, छुट्टक भी करते हैं, और वो होता है तो वो ठेकेदार बुलाते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर कहीं ले जाते हैं हमको। तो काफ़ी टाइम से, कितने टाइम से कर रहे हैं? तो समझो कि 20-25 साल हो गए मजदूरी करते। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया आपको? हाँ, काफ़ी टाइम। तो आप क्यों वहाँ पे गांधीनगर में कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? है क्या बेन जी, ये जो जंगल में रह रहे हैं अभी, तो इधर कोई रोजगार जैसा तो है ही नहीं। जमीन है आपके पास? जमीन तो है, ये पहाड़ी विस्तार है, हल कहाँ चलाएंगे, साधन तो कोई ट्रैक्टर वगैरह तो है ही नहीं इधर। हाँ, समतल जमीन के सब कम है, समतल जमीन है नहीं हमारे, समतल जगह तो है ही नहीं। अच्छा, तो कुछ उगता है फिर भी? वो क्या बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं ना वो होता है थोड़ा थोड़ा, जहाँ की थोड़ी समतल जमीन है वहीं होता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। और आपके पास पशु हैं? हाँ, पशु है। क्या क्या है? बैल है, गाय, बकरे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी गायों में आपने वो कान में वो नंबर लगा रखा है। हाँ, लगा रखे। क्यों? ये क्या कि जो बीमार होते हैं या वो मर जाते तो वापस थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, यूँ करके लगा। तो क्या मिला आपको? सरकार की सुविधाएं मिल रही है आदिवासी के लिए? सरकार तो बोलती है हमने बहुत कुछ कर रखा है। सरकार तो कह रही है बेंच में, हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं, न तो हमारे को सरकार से न तो आवास मिला है। अच्छा, आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। अगर जैसे तैसे बच्चे को भरण पोषण भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। अच्छा, और दूसरा है यहाँ पे अपना गैस दिया? हाँ, सिलेंडर दिया। पर वो खरीद रहे हैं आप दूसरा, के बस एक ही बार लिया था वो मिल गया? वो एक ही बार मिला था, उसको चला रहे हैं जैसे तैसे, भरवाते हैं 1-2 महीने में, फिर 2 महीने के बाद व्यवस्था नहीं होती, फिर बाद में भरवाते हैं, जैसे तैसे चला है। अच्छा, उसमें सब्सिडी देती है सरकार, वो मिल रही है? डायरेक्ट बैंक में सरकार बोलती है कि हम देती है सब्सिडी, डायरेक्ट पैसा बैंक में। आपका जनधन योजना का वो खोल रखा है बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट खोल रखा है, लेकिन महिला के नाम पे आता है तो क्या पता बहन जी आता है कि नहीं आता है। वो अनपढ़ महिला रहती है, इनको तो पता ही नहीं है क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा, पता ही नहीं? आपने देखा, चेक नहीं करा? नहीं पता आपको? नहीं पता। अच्छा, आपको टॉयलेट के लिए भी तो सुविधा देते हैं सरकार पैसे? सरकार ने कितने 100-150 सीमेंट के घसिए दिए थे, 1 थैली सीमेंट दिया था। अच्छा। और एक ऊपर 4 फुट का एक पत्थरा दिया था। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं। उससे नहीं बना? इससे बना ही नहीं बहन जी। यहाँ पे आप लोग सब दूर दूर रहते हैं तो सरकार की योजनाएं वगैरह पहुँचती नहीं होगी? पानी का क्या करते हैं? पानी तो हमें निजी एक
दरे में खड्डा खोदा है 6 फुट 7 फुट जैसा होगा। इसमें जैसे तैसे घरेलू मजदूरी करके मोटर वगैरह ला के इधर पानी आता है। बाकी तो पानी आ कहाँ से रहे? वो खड्डा खोदा है ना कुआ, हाँ हाँ हाँ। इसमें से। हाँ बोरिंग। अच्छा ओके ओके, आपने अपने आप ही करा? हाँ अपने आप ही। और सारे आदिवासी की बस्ती है? आदिवासी की बस्ती है। यहाँ की अपनी बस स्टैंड है ना, गेजी बस स्टैंड, यहाँ ओबीसी वाले हैं, पाटीदार हैं, बनिए बामन है, जैसे कि ब्राह्मण है, प्रजापति वगैरह सब कास्ट है। अच्छा हाँ। पर नवागढ़ा में नो स्टॉप आदिवासी। तो सरकार ने यहाँ पे और क्या स्कूल तो दी है। स्कूल दी? वो 5वीं तक ही है पर? नहीं, मिडिल 8वीं तक। 8वीं तक है? हाँ। अच्छा नीचे है सब, नीचे है, दूर है? दूर है। किताबें दे रही है सरकार? हाँ किताबें दे रही। किताबें दे रही है। पढ़ाई अच्छी हो रही कि टीचर आते हैं कि वो स्कूल में टीचर नहीं हाँ होते? टीचर आते हैं, लेकिन क्या है कि ये गांवों में कोई ज़्यादातर कोई ध्यान देता नहीं है। हाँ उनके हिसाब से वो आते जाते रहते हैं। मिड डे वो मील मिलता है? क्या मिलता है यहाँ पे खाने के लिए बच्चों को? वो चावल रोटी मिलती है, कभी कभी फ्रूट मिलता है, ऐसा मिलता है, ये बोलते हैं बच्चे। अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सुविधा कि क्या चाहते हैं? हम सब कुछ एक दूसरे नेता लोग होते हैं, जैसे कि कर्मचारी अधिकारी होते हैं, इससे मांग करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है। पहली बात तो आप लोग का लोकल नेता कोई है? नेता तो है ही लेकिन नेता तो क्या ध्यान देते, कुछ नहीं। चलो हम बच्चों से बात करते हैं। आओ आओ आती रुपये। बता तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा कोटेल। निशा कोटेड। और स्कूल में पढ़ती हो तुम? हाँ। कौन सी क्लास में? 8th में। किधर जाती हो? उधर जाते हैं। कितना दूर है? दूर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और ये पहाड़ी इलाके में रोड तो है नहीं, ऐसे ही हाँ। पगडंडी से चल के जाते हो? पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ अच्छी हो रही है। बताएं आपका नाम क्या है? नरेश। नरेश। और आप किस गांव के रहने वाले हैं? वजीपुरा। वजीपुरा। हाँ। अच्छा आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं पहले घर काम करता, अभी कड़िया काम कर रहा हूँ। वो कहाँ करते हैं आप? मोड़ासा। मोड़ासा में। मोड़ासा में। और अभी आप खेती बाड़ी भी है आपकी? हाँ खेती बाड़ी। वो कौन करता है? मेरे पापा करते हैं। आपके पापा। कितनी जमीन है आप लोग की? 7-8 बीघा होगी। और उसमें क्या उगाते हैं? चावल, गेहूँ, मकाई। अच्छा उसको सिर्फ आपके पापा अकेले करते हैं कि आप लोग आते हैं मदद हम करने? मदद के लिए आते हैं। वो करते हैं खेती, लेकिन हम मदद के लिए आते हैं। जब काटना होता है? काटना होता है, निकालना होता है, इसलिए आते हैं। अच्छा अच्छा। और आप पढ़े लिखे हैं? हाँ पढ़े लिखे। कितना? मैं 7 तक पढ़ा हूँ। 7 तक पढ़े। यहाँ पे है स्कूल? यहाँ स्कूल है ना पास में ही। अच्छा आपके गांव में स्कूल है? हाँ गेजी में स्कूल है, इधर भी है। अच्छा हाँ। ओके। और आपके बच्चे वगैरह घर में कौन कौन है आपके? अभी मेरे वाइफ नहीं है, अभी ससुराल में गई है। अच्छा नहीं पर है आपके? नहीं अभी मेरे भाई के ही है। भाई के बच्चे हैं? भाई के अच्छा। बच्चे, ये मेरा भाई है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? मम्मी पापा। मम्मी पापा और आप 2 भाई? हाँ 2 भाई 2 बहन है। 2 बहनें हैं। हाँ मैरिज हो गया? मैरिज हो गया। तो आप लोग के यहाँ सारी सरकार की सुविधा मिल रही है आपके यहाँ? सरकार की कुछ सुविधा नहीं मिल कोई रही। सुविधा नहीं मिल रही? आपके यहाँ टॉयलेट बनाने के पैसे नहीं दिए सरकार कुछ ने? नहीं दी, कोई नहीं दिया। अप्लाई किया है? अप्लाई किया लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। और वो PM आवास योजना उसका क्या हुआ? वो भी कुछ नहीं। वो भी नहीं मिला? वो मेरे पापा को मिला था, लेकिन हमारे अभी योजना निकली है, वो मिलती ही नहीं। अच्छा पापा को मिला था, आप लोग को नहीं मिला? हमको नहीं मिला। तो क्या बोला आपने, क्यों नहीं मिला? अरे हमने फॉर्म भी अभी जमा करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं अभी तक। तो गैस मिला है। और बाटला भराते हो कि नहीं भराते? हाँ वो भराते हैं। भराते हो? हाँ वो मिला। अच्छा और आप लोग को और क्या सुविधा चाहिए जो नहीं है आपके वहाँ? हमारे तो घर की सुविधा चाहिए, और तो क्या चाहिए। नौकरी वगैरह कामकाज की यहाँ पे क्या मिलता है कामकाज में? काम तो बढ़िया काम ही मिलता है इधर। तो क्या मिलता है? कड़िया काम। बढ़िया काम मिलता है इधर। और बाकी सब यहाँ के जो पढ़ लिख जाते हैं वो क्या करते हैं वो बच्चे? पढ़ते होते नौकरी लगते हैं। नौकरी सरकारी मिल जाती है कि प्राइवेट? सरकारी मिलती है, प्राइवेट मिलती है, दोनों मिलती है। जिसके पास पैसा है उसके पास सरकारी, नहीं पैसा है वो प्राइवेट। अच्छा तो आप अपने बात बताओ कि आप कितने साल काम करे वहाँ पे कहाँ पर? अहमदाबाद में?
मैंने जब 10-12 साल काम किया मैंने वस्त्रापुर में। अच्छा, वस्त्रापुर अहमदाबाद में। हम्म। तो कैसे छोड़ा और अब दूसरा कर रहे हैं आप? मैंने वैसे मैं घर पे मेरी बीवी बीमार हो गई थी, मैं घर पे आ गया, इसलिए मेरा काम छूट गया। छूट के मैं कर रहा था मैं, इसलिए मेरे सारे काम छूट गए। फिर मैंने उन्हें दूसरा रख लिया, फिर मेरा काम छूट गया। फिर मैंने घर उधर जाना ही छोड़ दिया। फिर भी फ़ोन कर रहे थे लेकिन मैं गया ही नहीं, क्योंकि घर पे देखना पड़ता है। उधर तो काम तो ज़िंदगी का है, लेकिन घर पे देखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने पूरा छोड़ दिया। अभी भी फ़ोन कर रहे, अभी भी आ जा, लेकिन अभी मैं गया नहीं। अभी मैं सिम चालू करूँ, अभी भी बुला रहे मेरे को सब लोग। वो ऐसे ही है सब, हाई कोर्ट में अपने 16 है ना, सब 16 सिविल में काम करते हैं। हाँ सरकारी नौकरी करते हैं सब। हाँ सरकारी वैसा तो आपने देखा ही होगा हाँ। वस्त्रापुर में, उधर गवर्नमेंट में ही काम करते हैं सब, उधर ही काम करता है। अच्छा, तो अब कितने साल से अब छोड़ दिया है? मैंने अभी 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। तो आपके गांव में सब अलग अलग छुट्टे घर हैं सबके? अच्छा, छुट्टे गला अलग अलग, एक इधर एक उधर एक उधर, ऐसे ही। और सरकार यहाँ पे स्कूल वगैरह बच्चे जाते कैसे? स्कूल इधर है, 5वीं तक है, 5 तक 5 तक। इधर। कौन, कितना दूर? ये पास में ही है, मतलब 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर? आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर होगा। अच्छा, और आगे पढ़ना हो तो? आगे पढ़ना तो केजी जाना पड़ेगा। अच्छा तो मेरा नाम आरती कोटेड़ है। अच्छा, और क्या करते हो तुम? बस खेती का ही काम करते हैं हम भी। अच्छा, पढ़ी लिखी हो? हाँ, कितना पढ़ी हो तुम? अभी बीए पास की है, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पास कर लिया? हाँ, क्या बनना है? अभी तो आगे तो टीचर बनने की सोच रही हूँ, पर पैसे वैसे की कमी। और सरकार तो पढ़ाते हैं ना मुफ्त में? नहीं, पैसे भरने पड़ते तभी पढ़ाते हैं। मुफ्त का स्कीम नहीं है नहीं। आदिवासियों के लिए? तुम आदिवासी हो ना? हाँ, आदिवासी। तो आदिवासी को तो सरकार मुफ्त में ट्यूशन फीस नहीं होती है, मदद करती है, स्कॉलरशिप देती है, ऐसा सब नहीं है? स्कॉलरशिप तो मिलती है, अच्छा, ट्यूशन वूशन करवाना पड़ता है वो पैसे दे के। और ज़्यादा प्रतिशत होता है, 90-80 इसका ही कॉलेज में होता है, सरकारी में वैसे तो होता नहीं है। अच्छा, एडमिशन नहीं मिलता है? हाँ, एडमिशन नहीं मिलता है। तो कौन कौन है तुम्हारे घर में? मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, दादाजी सब है। तुम्हारी बहनें भी इतना पढ़ रही हैं? हाँ हैं? हाँ। तुम्हारे घर में बहनें पढ़ी हुई और भाई? भाई नहीं पढ़े हुए। अच्छा, सबको कुछ बनना है क्या सरकारी में? सरकारी में बनना तो है, पर पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए, वो मिलते नहीं है। अच्छा, पर बनना है टीचर? हाँ। अच्छा, और कुछ सरकार से कुछ अपेक्षा कि उनको कुछ करना चाहिए आप लोग के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ आइडिया है? कुछ सोच रहे हो? इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार से कुछ मांग है? मांग तो है पर देते ही तो है नहीं। हाँ, तो मांग क्या है तो हम पहुंचाएंगे ना। सोचा क्या मांगना है? घर भी चाहिए, रहने पीने का, खाने पीने का भी चाहिए, और पढ़ने का भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, उनकी व्यवस्था भी चाहिए, किताबें भी मिलनी चाहिए स्कूल में, हॉस्टल में रहने की सुविधा भी चाहिए पढ़ने के लिए, वो सब मिलता नहीं है। और उसके बाद नौकरी भी चाहिए, और ये सब सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए ना। हाँ। यहाँ पे हॉस्पिटल की क्या सुविधा है? हॉस्पिटल तो है पर तोड़ फोड़ कर दिया, अब तो बंद हो गया है, चालू था अभी थोड़ा। तुम्हारा हॉस्पिटल ही बंद हो गया? हाँ, कैसे? पुराना हो गया था इसलिए तोड़ फोड़ करके फिर नया बना रहे, बंद ही कर दिया अब तो। अच्छा, हाँ। तो फिर अब क्या हो रहा है? अब तो डूंगरपुर जाना पड़ेगा, कुछ हो जाए तो, नहीं तो प्राइवेट में करवानी पड़ेगी इलाज। अच्छा, ओके। और वो है कार्ड, वो राशन? नहीं, राशन कार्ड तो होगा ही, माँ कार्ड, वो जो हेल्थ के लिए, वो जिससे दवाई होती है। नहीं, जब बीमार होते तो वो सारवार के लिए जो सरकार ने एक माँ कार्ड बनवा रखा है, वो नहीं है? नहीं। तो क्या कार्ड है? आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड है और वोटर कार्ड? वोटर कार्ड और भमाशा कार्ड। अच्छा, ये भमासिया कार्ड क्या होता है? बस आधार कार्ड जैसा ही बनवा रखा है। और राशन कार्ड है? राशन लेते हो सरकार से, मिलता है?
गेहूं ही मिलता है एक इंसान के पीछे 5 किलो महीने में। वही मिल रहा है। हाँ, अच्छा, और एक जनधन योजना सरकार ने बनाई थी, उसमें बैंक अकाउंट खुलवाए थे, वो करवा रख रहे, उसमें सब्सिडी सरकार देने की कहती है, करा? वो तो नहीं करा। अच्छा, चलो, तो खुश हो आप लोग नए सरकार से कि क्या चाहते हो, और भी ज्यादा देना चाहिए? सरकार को। आप लोग क्या आए कोई कैंपेनिंग करने, नहीं, प्रचार करने कोई आता है? नहीं आता। कोई नहीं आता है। नहीं, अच्छा, तो कैसे तुम लोग को पता चलता है किसको वोट करना है, क्या है? वो जब वोट चाहिए होते हैं तब आते हैं, मेरे को देना है वो करके, पर फिर बाद में काम तो कुछ करते नहीं है। तो जो हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं सबकी यही समस्या कहना है कि भाई सरकार को दे नहीं रही है, खाली बात कर रही है। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो मेन समस्या है वो है रोजगार की। ऑलमोस्ट हर घर से हमने देखा कि लोग पलायन करते हैं, खासकर गुजरात में जो कि नेबरिंग स्टेट है और समृद्ध एक स्टेट हैगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के तौर पे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, छोटे छोटे अलग अलग जॉब्स में कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे दोनों महिलाएं और पुरुष डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं, और यही एक ज़रिया उनके लिए बचता है जिससे वो अपने फैमिलीज़ के लिए प्रोवाइड कर पाएँ। जहाँ तक कि डूंगरपुर का सवाल, यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे रोज़गार के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लोग कमा सके अपनी रोज़ी रोटी। तो उन्हें जाना ही पड़ता है, पलायन करना ही पड़ता है गुजरात। हमने देखा कि यहाँ पे स्कूल्स तो हैं गांव-गांव, और बहुत सारे ट्राइबल बच्चे 10th और 12th करके पढ़ लिख गए हैं, पर उनके पास कोई वोकेशनल स्किल नहीं है और ना ही वो कॉलेजेस में भी जा रहे हैं। तो 10th और 12th के बाद उनके पास क्योंकि कोई वोकेशनल स्किल्स नहीं है, तो वो भी मोस्टली एज कैजुअल लेबरर्स, अनस्किल्ड लेबरर्स के तौर पे काम करते हैं। अगर उनके पास कोई स्किल हो भी तो वो डूंगरपुर में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन या लेथ मशीन ऑपरेटर, इस तरह के ITI के जो डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज हैं, अगर कर भी लें तो वो फिर यहाँ पे तो जॉब नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। हमने देखा कि यहाँ पे लोग गवर्नमेंट स्कीम्स उन्हें मिल रही हैं, वो राशन उनको मिलता है ऑलमोस्ट सभी को। बहुत लोगों को गैस कनेक्शंस भी मिले हुए हैं, पर सिलेंडर भरवाने के लिए कई बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो नहीं भरवा पाते हैं रिफ़िल जो करना है। उसके अलावा कुछ लोगों को टॉयलेट्स के लिए पैसे मिले, टॉयलेट्स बनाने के लिए, उसमें उन लोगों को और पैसे जोड़ने पड़ते हैं ताकि वो टॉयलेट्स बना पाएँ। जहाँ तक कि PM आवास योजना का सवाल है, जिसमें सरकार 1.5 लाख तक देती है, ये स्कीम हमने यहाँ पे जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों को अभी तक वो स्कीम नहीं मिली थी। पर हमने ये देखा कि जो कि लोगों को गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स, कुछ स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, पर फिर भी उनके गरीबी के स्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो इनकम नहीं कमा सकते, जब तक वो पैसा नहीं कमा सकते रेगुलरली, तब तक वो गरीबी की रेखा के ऊपर आ ही नहीं सकते। ये बात बहुत क्लियर है और सरकार को चाहिए कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले अपने ही घरों के आसपास। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनको हर जगह वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करें ताकि लोगों को दूर दराज पलायन ना करना पड़े। ये इस BJP की सरकार को 10 साल हो गए हैं, अभी तक ये नहीं हुआ है कि खासकर डूंगरपुर इलाके में कोई इंडस्ट्रीज़ बनी हो जिसकी वजह से लोगों को बाहर पलायन ना करना पड़े।
जो सरकार की स्कीमें हैं वो एक ऐसा एक इल्यूजन देती है, एक तरह का तुम्हें भ्रम होता है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, पर इन स्कीम्स से गरीबी हटती नहीं है, वो वहीं की वहीं रहती है। मेन चीज़ जो है वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार की, जब तक कि उनके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी तब तक डूंगरपुर के जो ट्राइबल लोग हैं वो गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं जा सकते। हमने देखा कि बहुत ही गरीब हैं वहाँ के लोग और कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके चाहे पक्के घर बनाए हों थोड़े बहुत या कच्चे घर हों, पर उनके पास और कुछ भी नहीं होता। 2-4 खाट, 2-4 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, उसके अलावा कुछ होता नहीं। अगर गैस है तो सिलेंडर नहीं है और 2-4 बकरियाँ, उस तरह से है, पर काफ़ी गरीबी की रेखा के नीचे ये लोग जीते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार की सारी स्कीमें यहाँ पे जो मिल रही नहीं मिल रही हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स में लोग जीते हैं हमारे देश के? आपको क्या लग रहा है? प्लीज़ आप डेफिनेटली हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका इसमें क्या अभिप्राय है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।